वेब चैनल EDU टीवी से बराह रास्त। हमारे साथ एक और टीम मौजूद है, आइए मैं आपको उससे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। हमारे साथ मौजूद है MoGrow। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काइंडली आप अपना भी इंट्रोडक्शन करवाइएगा और अपने प्रोजेक्ट का भी। मेरा नाम मुफद्दल है, ये मेरे दोस्त हारून और ये उस्मान है। आज हम आपको बताएंगे हाइड्रोपोनिक्स विद IoT के बारे में। हाइड्रोपोनिक्स विद IoT क्या होता है कि हाइड्रोपोनिक्स इज अ काइंड ऑफ फार्मिंग। हम जो नॉर्मल एग्रीकल्चर करते हैं उसके अंदर सॉइल इन्वॉल्व होता है, बट हाइड्रोपोनिक के अंदर जो है हमारा सॉइल इन्वॉल्व नहीं होता। कंप्लीटली न्यूट्रिएंट बेस्ड सोल्यूशन होता है। इसके अंदर जो प्लांट की जो सबमर्ज होते हैं रूट्स, वो ऑलरेडी न्यूट्रिएंट के अंदर मौजूद होते हैं, और जो हमने न्यूट्रिएंट जो रूट्स में से मिलते हैं वही न्यूट्रिएंट हमने पानी के अंदर डिजोल्व किए होते हैं। इसके अंदर हमें मेन कंट्रोल ये करना पड़ता है कि इसके सेंसर्स मौजूद होने चाहिए ताकि आपका पानी का pH, एसिडिटी लेवल, TDS, टोटल डिजोल्व सॉल्ट्स, वाटर लेवल, और उसके जो है कम्प्लीटली वाटर का टेम्परेचर क्या है, और उसकी ताकि हम जो है एक कम्प्लीटली प्लांट की हेल्थ जो है वो मॉनिटर कर सकें। अच्छा, करंटली जो है पाकिस्तान के अंदर और इन द वर्ल्ड क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है कि नॉर्मल जो एग्रीकल्चर का तरीका है उसमें क्या होता है कि आपका लैंड बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। वंस द क्रॉप जो है आपका ग्रोन हो चुका होता है, उसको डिजोल्व, उसको ख़त्म करने के बाद, रीग्रो करने के बाद कभी जो है आपका लैंड को जलाया जाता है या उसको उसकी ताकत वो नहीं रहती कि वापसी ग्रो किया जाए। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है उसके हिसाब से जो एग्रीकल्चर की स्पीड है, जो नॉर्मल ग्रोथ होती है, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क आता है। तो इस प्रॉब्लम के लिए जो है ये हाइड्रोपोनिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्या यूज़ किया जाता है। इसमें हम ये करते हैं कि जो आपका 90% वाटर होता है वो सेव हो जाता है। कैसे कि नॉर्मल एग्रीकल्चर के अंदर जब आप पानी दिया जाता है तो वो डिजोल्व होकर जमीन में चला जाता है, बट हाइड्रोपोनिक में नहीं होता। हाइड्रोपोनिक में आपके सिलेंडर्स मौजूद होते हैं, उसमें ऑलरेडी पानी जो है वो स्टोर किया हुआ जाता है, और जब जितना इतना जो है प्लांट्स पानी यूज करता है वो करंटली जो है वो ऑटोमेटिकली रिजर्वायर से उसको रिफिल किया जाता है। हमारी इसमें टेक्नोलॉजी ये होती है कि बेसिक करंटली इसमें होता है कि एक आपके पास एक माइक्रो कंट्रोलर होता है, कुछ सेंसर्स हैं, pH सेंसर्स, टेम्परेचर वगैरह के जो मेंटेन करते हैं, पानी का लेवल चेक करते हैं। हमारी इसमें जो है जब हम IoT इन्वॉल्व करते हैं तो इसके अंदर हमारी बेसिक जो होती है कि रेन प्रेडिक्शन API के जरिए यूज़ की जाती है। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जब भी पानी कम हो जाता है तो आपको पानी ग्रोथ वापसी देने की ज़रूरत नहीं है। जो टैंक्स लगे हुए हैं उसमें जो है मोटर ऑलरेडी लगी हुई होती है। आपकी जो जब भी पानी का लेवल मेन टैंक से कम होता है तो रिजर्वायर में से रिफिल करके पानी आ जाता है उसमें। ऑटोमेटिकली आपके जो है न्यूट्रिएंट जो है वो कैलकुलेटेड किए जाते हैं। आपको मोबाइल ऐप के जरिए जो है आपको बताया जाएगा कि आपके करंटली पानी का pH क्या है, TDS क्या है, वाटर टेम्परेचर क्या है, और कितनी दफ़ा स्टोर को जो है वो रिफिल किया गया है। अच्छा, करंटली हम जो है ब्रोकली, स्पिनच और पेपर के ऊपर काम करें और टोमेटो के ऊपर भी। हमें ये करंट जो है हम लोगों ने ये प्लांटिंग की हुई है, ये जो है हुई भी है अराउंड 13 दिसंबर को। उसके बाद ये ग्रोथ है 29 दिसंबर की है, और ये करंट ग्रोथ है। ये जो है हमारी कंप्लीटली ग्रोथ जो नॉर्मल ब्रोकलीज होती हैं उनकी ग्रोथ होती है दो महीने तकरीबन में, और ये जो ग्रोथ हुई हुई है वो 1.5 मंथ से कम में हुई हुई है। यहाँ पे हमारे सेंसर्स मौजूद हैं जो कि अभी करंटली LCD पे आपको डिस्प्ले किए जाते हैं कि पानी का टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी लेवल जो है आपको LCD पे डिस्प्ले किया जाता है। और यहाँ पे जो है पानी के पाइप लगा हुआ है कि जब भी पानी कम होता है तो मोटर खुद ही चलती है, क्योंकि वाटर लेवल मेंशन किए होते हैं कि इतने वाटर लेवल पानी होना जरूरी है, वो ऑटोमेटिकली रिफिल किया जाता है। अच्छा, करंटली जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो एज्योर क्लाउड इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हमारा जितना भी डेटा स्टोर है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है कम्प्लीटली क्लाउड पे जाता जाएगा। दूसरा ये बेनिफिट ये है कि माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड इसका एज्योर का, कि हमें ये बेनिफिट हो रहा है कि जब हमारा करंट प्लान क्या है कि जब डेटा आना स्टार्ट हो जाएगा तो उस पर एनालिसिस करनी है कि कहाँ पे किस चीज़ की ग्रोथ ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर माइनर क्रॉप्स जो है वो बहुत कम किए जाते हैं तो उसको मेजर क्रॉप में किस तरह तब्दील कर सकते हैं। जिस तरह पेपर वगैरह को काउंट किए जाए तो ये माइनर क्रॉप्स है, तो हमें बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है, तो ये चीज़ हमारे इंपोर्ट में प्रॉब्लम खत्म करेगी। और IoT इसमें जो हमारा बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि कम्प्लीटली जो न्यूट्रिएंट एसिडिटी लेवल मेंटेन होगा, API के जरिए जो है रेन प्रेडिक्शन होगी। दूसरा बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको करंट नोटिफिकेशन आती रहेगी। अगर पानी का लेवल कम हुआ तो नोटिफाई आएगा, अगर लाइट चली गई तो इसमें क्लॉक लगी हुई है जो ऑटोमेटिकली नोटिफाई करेगी कि आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी डाउन हो चुकी है, क्योंकि इसमें 24/7 वाटर पंप चलते हैं, तो आपको बैकअप पे आ जाएंगे। अच्छा, दूसरा बना बेनिफिट ये है IoT इन्वॉल्व करने का, जो आपका मेजर बड़ा कार्बन फुटप्रिंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी जो ग्रोथ जो है हाइड्रोपोनिक का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वो क्लोज इन्वायरमेंट में कहीं भी जगह आप ग्रो कर सकते हैं। यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ बिग लैंड, और आपको सॉइल की ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से सॉइल ना होने की वजह से हमारे पेस्टिसाइड्स के हमें स्प्रेज और नहीं करने पड़ते हैं। अच्छा, जब आप एक्चुअली आपने हाइड्रोपोनिक का सिस्टम अगर आपने घर के अंदर लगाया हुआ है, रूफ टॉप पर लगाया हुआ है, जब आपकी ग्रोथ हो जाती है तो जो IoT की एप्लीकेशन है वो इसमें एक मार्केट प्लेस है।
अगर फॉर एग्जांपल आपकी ग्रोथ जो है अगर हाइड्रोपोनिक्स में लगाते हैं वो बहुत तेजी से होती है, और अगर एक्स्ट्रा क्रॉप हैं तो जो हमारी एप्लीकेशन के अंदर एक मैप होगा जो नोटिफाई करेगा कि किस किस पोजीशंस पे क्या क्या क्रॉप्स पड़े हुए हैं। अगर आपको वेजिटेबल अवेलेबल देखनी है, फ्रूट्स देखने हैं या दूसरे क्रैश क्रॉप्स देखने हैं, तो वो आपको एप्लीकेशन बता देगा कि इस पोजीशन पे जो है ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो गए, अगर ये यूजर अपना राइट्स देता है कि हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा इसमें ये है टारगेट ऑडियंस हर कोई हो सकता है, फार्मर से लेके हॉस्पिटल, स्कूल्स, आपके दूसरे इंस्टीट्यूट्स वगैरह, जहाँ जहाँ पे आपकी हेल्थ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की जाती है। अच्छा, इसके अंदर हमें करंटली जो सर्वे हमने किया हुआ है उसमें ये है कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान का बहुत वास्ट जो लैंड है जो एरेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो जो फ्लड्स आते हैं, जो क्रॉप्स की जो ताकत होती है वो सब पानी में बह जाती है। बट हाइड्रोपोनिक्स में ये इन्वॉल्व भी है कि जब आपके खुद के सिस्टम डिजाइन हुआ हुआ है उसके अंदर आपको कोई सॉल्ट वगैरह की कोई की जरूरत नहीं है, तो जिसकी वजह से हम हाइड्रोपोनिक्स को कहीं भी लगा जा सकते हैं। आप अगर रेगिस्तान से लेके घर की छत पे लगा सकते हैं और घर के अंदर भी लगा सकते हैं। अच्छा, हमारा इनको इस तरह प्लान किया अच्छा, इनको डिप्लॉयमेंट का क्या तरीका है कि आपके पास एक किट मौजूद होगी जो कि आपको कम्प्लीटली आपको गाइड देगी, वो कम्प्लीटली विद इन ऐप होगी कि आपको किस तरह सेटअप तैयार करना है, आपको सीडलिंग किस तरह करना है और उसको प्लांट को किस तरह मूव करना है, और सेंसर किस तरह। और हमारी टीम का अवेलेबल बंदा जो होगा वो आपको सर्विस भी प्रोवाइड करेगा कि वन टाइम सेटअप, वीकली विजिट्स और मंथली विजिट्स के हिसाब से। थैंक यू। प्रोजेक्ट की आपको मैं एक छोटी सी अगर वीडियो मुझे जी बिल्कुल। कोई आपने कोई ग्रांट वगैरह लिए? आप लोगों को कोई ग्रांट मिली है इसमें? कुछ हुआ है? नहीं, करंटली वी आर वर्किंग ऑन, मतलब खुद ही काम कर रहे हैं और प्रोटोटाइप डिजाइन कर रहे हैं। कोई आपके जो सुपरवाइजर है उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट है इसमें? मैम, ये सुपरवाइजर इन्वॉल्व है। हमने करंटली मतलब